नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा परसेंटेज का अगला पार्ट, अगला वीडियो, अगली क्लास लेकर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, अपन अर्थमेटिक का भी चालू कर चुके हैं और अपन एडवांस मैथ्स भी चालू कर चुके हैं। एडवांस मैथ की क्लासें भी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। उसमें मैंने पहला टॉपिक मेंसुरेशन पढ़ाना चालू कर दिया है। मेंसुरेशन का एक पार्ट मैं डाल चुका हूं और अगला पार्ट जल्द ही जल्द आपसे मिल जाएगा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आपको एडवांस मैथ के बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो आप ध्यान दें। दूसरी बात, अर्थमेटिक का मैं परसेंटेज से स्टार्ट किया था मैंने, और एडवांस मैथ मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट कर दी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और परसेंटेज की 2 क्लास में डाल चुका हूं। एक क्लास में मैंने परसेंटेज का बेसिक बताया था और दूसरी क्लास में मैंने बताया था कुछ आय से संबंधित अच्छे क्वेश्चन और कुछ संख्याओं से संबंधित ऐसे मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको बताए थे। कृपया आप उन क्वेश्चन को देखें, समझें और जानें। देखो, आप ऐसे बड़े स्टूडियो, बड़ी चीजें, बड़े ऐसे ना देखें। मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसानी से पढ़ाऊंगा। और अगर आप उनको पढ़ लेते हो, अगर आप उन क्वेश्चन को समझ लेते हो, अगर आपने जैसे बता रहा हूं वैसे कर लेते हो, तो आपके कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, आपके कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे आप बैंक की करो, चाहे एसएससी सीजीएल करो, चाहे 10+2 करो, चाहे और कुछ करो। बस मेरे वीडियो जो मैं डाल रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से समझें और उसके बाद में अपने आपके पास में कोई किताब है, कोई बुक है मैथ्स की, तो वो टॉपिक उसमें से सोल्व करें। मैं एक बार पढ़ा दूंगा पूरा टॉपिक, फिर आप कोई सी भी बुक ले आना, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। हर क्वेश्चन लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, मेरे तरीके सारे हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहती है तो मुझे आप सेंड कर दें, टेलीग्राम पे सेंड करें, ठीक है, या फिर आप मेरे को कमेंट में सेंड कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है साहब, इस हिसाब से आप काम करें। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, परसेंटेज की बात करें तो इसमें देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इसको आप करें। देखो साहब, क्वेश्चन क्या है, देखो, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर एक महिला अपनी खपत में कितना % कमी करे जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। मूल्य मतलब होता है देखो प्राइस, और इसमें इंक्रीज कर दिया 20%। महिला आप जानते हो, खपत मतलब होता है कंजप्शन, ठीक है, कितना % कमी करे मतलब डिक्रीज विद, और खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्रकार की बातें दी है। देखो, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े ट्रिक से करते हो कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी या वृद्धि गुणा 100। तो यहाँ कमी हुई, वृद्धि हुई, कितनी की हुई? 20 की। तो यहाँ 20 की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे? प्लस, तो हो गया 120 गुणा 100। तो 20 से 120, 100 बटा 6 मतलब 50 बटा 3 मतलब 16 से 2 बटा 3% क्या कर देंगे? कमी कर देंगे साहब। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया 16 से 2 बटा 3। इस माध्यम से आप एक दो रटा आपने, जैसे यहाँ बोलता 20% की कमी, तो आप बोलते 20 की कमी, तो कमी है तो 100 - 20 80 गुणा 100, 20 चौक 80 25%। आंसर तो आपका ऐसे आ जाएगा, लेकिन इससे क्या आपने केवल रटा है, आपने इसमें समझा नहीं है, इसमें कुछ भी आपने समझा नहीं है, इसमें आपने रटने का काम किया है। और आगे जाके ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, और नुकसानदायक के साथ साथ बहुत पीड़ादायक हो सकता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे करने से हो सकता है 2-4 लक्षण कोरोना का आ जाए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इधर देखें आप, देखो साहब, तो कोरोना को भगाना है, इस क्वेश्चन को ढंग से करना है। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर, अब देखो एक बात देखो, आप बात देखो, इसमें 3 बातें हैं, 3 बातें। एक तो है मूल्य, एक आपके पास है खपत, एक आपके पास है खर्चा। 3 प्रकार की बातें हैं, 3 प्रकार की बातों को 3 प्रकार से घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं? देखो, सबसे पहले आता है मूल्य। अरे क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मूल्य, और मूल्य गुणा खपत, और बराबर क्या होता है? खर्च। अब कई भाई अंग्रेज है, यहां से पढ़े नहीं बाहर से पढ़ के, उनके लिए बता दूं मैं कि मूल्य मतलब प्राइस, खपत मतलब कंजप्शन, उन्होंने खपत की, और बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अरे कौन सा चर है? एक्सपेंडिचर होता है साहब। कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, देखो, अपन मार्केट में जाते हैं, जाके किसी सेब वाले से पूछें कि भाई साहब सेब क्या भाव दी? अगले ने बोला 100 रुपए किलो दी। आप बोले क्या खर्चा हो गया आपके? आपने मूल्य पूछा, खर्चा हो गया क्या? आपने मूल्य पूछा 100 रुपए किलो दी, अब आप खपत करो 2 किलो दे दो, तो आपके खर्चा हो गया कितने का? 100 के बाद से देख लो 2 किलो की 200। तो आपने क्या किया? मूल्य 100 गुणा 2 किलो खपत 2 और गुणा खर्चा 200। लेकिन यहाँ आपको देखो प्राइस नहीं पता है, आपने बोला बड़ी, अरे पहले कितनी थी? बड़ी जगह तो बड़ी, पहले की बताओ ना, पहले कितनी थी? आपको नहीं पता पहले कितनी थी, और जब नहीं पता तो कितनी मान लेते हैं? 100। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मूल्य भी 100 था और आपकी खपत भी 100 थी, तो 100 गुणा 100 आपका खर्चा कितना था? 10,000 था। अब क्या हुआ कि आपकी 20% बढ़ी, बोले सर ये 100 कहां से लाए?
ये सर आप कहां से लिया गया? इसे हर कुछ कहते तो हर कुछ जादू? जादू नहीं है बेटा, ये जादू नहीं है। मूल्य जब नहीं पता होता है तो कितना मानते हैं? 100। और खपत भी नहीं पता तो कितने मानेंगे? 100। और जब 100 गुणा 100 किया तो 45,000 नहीं होते हैं, 100 गुणा 100 10,000 ही होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए मैंने 10,000 लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है, ठीक है? देख लो इधर से। अब यहाँ हो गया कंजप्शन, देखो ये हो गया 20 की वृद्धि। अब ये नहीं पता खपत में क्या करूं, क्या पता क्या करें, लिख दो x, मेरे को क्या पता क्या करे, x लिख दिया। और खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब पहले भी 10,000 था तो अभी कितना है 10,000, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 10,000 और बटे में क्या आ जाएगा? देखो x बराबर 120 गुना में भाग में आ गया, 0 0 कट गया, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, तो ये हो गया 250 बटे 3 और 250 बटे 3 मतलब 3 8 24, 3 3 83 गुना 3, 83 1/3। इसका मतलब पहले 100 था, अब कितनी हो गई? 83 1/3। तो बताओ 100 से 83 1/3 हुआ तो कम हुआ ज्यादा हुआ? कम। तो कितना कम हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखो अगर 100 से 108 होता तो आप बोलते थे 8% बढ़ा, लेकिन 83 से 1/3 तो कितना कम हुआ? देखो देखो ऐसे अगर आपके सामने आता है 83 1/3%, आपके सामने जाए 78 से 2/5%, आपके सामने जाए 98 से 3/4%, आपके सामने आ जाए 89 1/4%, अगर ऐसा आता है, ये सब 100 से कम है। इसमें से कोई सा भी 100 से ज्यादा नहीं है, सारे 100 से कम है। और इन कम को कितना कम है ये जानते हैं बड़े आसान तरीके से, तो आओ जानते हैं आसान तरीके से। चलो करते हैं। ये 100 से कम है 83, तो पहले 100 से 83 कम करो, कितना हो गया 17, लेकिन 17 नहीं लेंगे कि एक कम ले लो आप 16 और 3 में से एक आ गए तो कितने हो गए 2/3। अरे आप करते नहीं थे पहले, बोले सर जी कैसे ले लिए 3 में से आगे 2/3, क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हो? अरे आपके ऐसे नंबर नहीं आते थे 10 में से 1.5, 10 में से पाव, 10 में से कई के आधा भी आता था, बहुत बढ़िया। किसी आते 10 में से 00, बोले सर तो ढक्के में ले ला 10 में से 9, सर गुरजी मेरे 10 में से 10, हाँ ले तू भी ले 10 में से 10 आएगा, ले पकड़ तू भी ले साइन आउट कर दूं यहाँ पे। कई तो मुर्गे ऐसे होते थे कि 10 में से 0 आते थे ना, तो उनको पता नहीं था इधर 0 लगाना है, इधर 1 लगाना है, इधर लगा लेते देखो 1, इधर नहीं लगा देते, ऐसे मरते थे। अब देखो सुन, अब किसी के 10 में से 1.5 है तो आपको पता नहीं चलता 10 में 1.5 है तो बचे कितने बचे 8.5 कट गए, क्या ये बात नहीं बताती थी? तो यहाँ किसी के 3 में से 1 नंबर आया तो 2 नहीं बचा क्या? जब आप ये पता है कि 10 में से 1.5 नंबर आ रहे हैं तो 8.5 कट नहीं रहे आपके हैं। किसी के आ रहे हैं 10 में से 9 तो कितने कटे 1, किसी के आ रहे हैं 10 में से पाव तो कितने कट गए, इसके पूरे कट गए। पाव है बहुत मुश्किल से है कट कटा के पाव, जो सर नंबर बता देंगे। हाँ लो, अनिल कुमार 10 में से 1 नंबर, राजेंद्र 10 में से पाव, तो इसके पाव है वो उस पे तो सुनता था राजेंद्र, ऐसे देखो हाँ पाव जैसे पाव, तो वो नंबरों के लिख के बैठते जैसे नंबर आते हैं ना अपने नंबर, तो उसके हाथ लगा बैठे थे जैसे दिख नहीं चाहिए तो बोला अंतर नंबर बता, लेकिन तेरे देखे तो क्या देता नंबर ऐसे हाथ रखते थे, मैं क्यों बताऊं तेरा बताते होंगे थे। और कईयों को इतना गुस्सा आता था कि नंबर सुनाते कम आते ना तो पकड़ के कॉपी से फेंक देते थे, उठाते और नीचे फेंक देते, फिर सर बोलते थोड़ी देर बाद लाओ कॉपी वापिस दो, फिर ढूंढते कॉपी लेके आते थे कल पर आके, फिर सर देखते ये कॉपी ऐसी कैसे की है, एक लगाते उसके हाथों हाथ, उसको आधा प्रसाद उससे मिल जाता कॉपी कारण, फिर बोलते बाहर से मुर्गा बन जा, फिर और कोड़ते थे। तो इस प्रकार के आपके नंबर प्राचीन काल से आ रहे हैं, आज के नहीं आ रहे हैं, ये बहुत पुराने काल से ये इसके अवशेष मिले हैं। पता है मोहनजोदड़ो में भी अवशेष मिले आपके कि 1.5 नंबर पहले जो आदमी होते थे उनके पाव नंबर आते थे, इसके तो बहुत मिले, बहुत अवशेष मिले, बहुत मिले। 00 तो बहुत घूमते हैं, ये बड़े मुश्किल से आते हैं 00, ठीक है। तो अब इसके 00 आए तो कटे कितने 9, 10 के 10 कट गए, इसके आधा आया तो कितने कटे 9.5, इसके लिए कितने नंबर आए, अच्छा सब क्या आ गए। तो इसी प्रकार यहाँ इसके 5 में से कितने आए 2, तो बचे कितने 3, तो 3/5 लिख देना। तो मैं इसीलिए समझाऊं ये काम आप करते हो, ये सारी चीजें आपके जीवन में घटी है, फिर भी आपको समझानी पड़ती है साहब। देखो 100 में से 78 घटाओ कितने में 22, लेकिन लेंगे कितने 21, क्यों? क्योंकि 1 में से कम करेंगे तो 5 में से 2 तो आ चुका, बचा कितना 3/5। बोले 1 पूरा होता है, हाँ किसी के 10 में से 10 आ गए तो 10 में 10 कितना होगा 1, तो कंप्लीट होता है 1, समझ गया आप। 1 में से 100 में से 98 घटाओ कितना है 2, लेकिन लेंगे कितने 1, 4 में से 3 आ गया, बचा कितना 1/4, कितने कम रहेंगे 1 से 1/4। अगर 100 में से 89 घटाऊं तो कितने बचे 11, लेकिन लेंगे कितने 10, 1 कम लेते हैं, क्यों 1 में से 1 कम होगा, 4 में से 1 आ गया, 10 से 3 का 4% क्या आ गई कमी। तो ऐसे करना आपको ऐसे, ठीक है। तो इन चीजों में लगा घबराए नहीं, इनको ऐसे कर लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 83 से 1 का 3। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन मतलब इनको डायरेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट ये तो आप जानते हैं 100%। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चीनी की जगह चावल ले, चावल कोई कहते सर चीनी करे, चावल लेता हूँ, खा तो चावल खा, चावल के मूल्य में 10%, कितने परसेंट 10%,
चावल के मूल्य में 10% कमी कर देने पर एक महिला अपनी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करे? अब वृद्धि करेगी साहब, कितना परसेंट वृद्धि इंक्रीज करे जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। चावल का मूल्य नहीं पता साहब, तो आपने कितना मान लिया? 10% कमी, कितनी हो गई? 90। अब खपत का पता नहीं कितना गुरु, तो x बराबर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कितना आना बताओ? 100। और यहाँ बटे में क्या लगेगा? 100। बोले सर अब की बार ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? क्या आपने देखो, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च। इस बार ये 100 दे, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया पहले खर्चा होता था 100 का, मान लो पहले खर्चा होता था 100 का। अब 100 में से अगर 10% कमी हुई तो 90/100, फिर नहीं पता क्या कमी हुआ तो 10/100, लेकिन बराबर कितना रहा? 100। कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब पहले भी 100 था, अब भी 100, तो 100 से 100 तो हो जाता है कैंसिल, और ये वाला 100 आ जाता है गुणा में। तो अब क्या कैसे कर लेंगे बताओ? x का वैल्यू कैसे आएगा? 90 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये 100 तो गुणा में आ गया ना। अब 90 डिवाइड में आ गया तो कर लो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9, तो 111 से 1/9, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ती? 11 से 1/9% की। तो कुछ भी रटना नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं बोलूं 25% की कमी, तो आप कितना करते बताओ? 75 गुणा x/100, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब ये कितना हो गया? 10,000। क्यों? पहले 100 माना था, इस वाले 100 से तो ये वाला 100 कट गया, और ये पहले 100 ही था, ये 100 ही था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ये 100 गुणा में आ गया था, तो 75 गुणा x बराबर 100 गुणा 100 कितने हो गए? 10,000। x का मान आ जाएगा 10,000 बटे कितना आ जाए? 75, 25 3 75, 25 100, तो ये हो गया 400/3, तो कर लो आप 3 8 3 1 3, फिर बचा 1 3 3 9, फिर 1 3, तो 133 से 1/3, तो कितनी वृद्धि करूं? 33 से 1/3% की। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से पूरे फॉर्मूले से कर सकते हो, या यहाँ भी इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देखो, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा और मैं चेंज कर दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे करें देखो? अगर बोलते चावल के मूल्य में 10% कमी कर दी, ये कर दी, और उसकी खपत में क्या कर दे? जैसे बोलूं चावल के मूल्य में 10% कमी कर दी, और उसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी, खपत में 20% वृद्धि, 20% इंक्रीज, तो उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ा? अब अगला बोलते खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट हुआ, अगर ऐसा पूछ ले। अब खुद ने बोल दिया कि इसमें कमी करी, उसमें वृद्धि करी, तो क्या प्रभाव पड़ा? तो विद्वानों कई तो इसमें रटाते हैं a + b + -ab/100 x + y + माइनस। अरे रटना पटना छोड़ दो, रटना पटना नहीं तो ना एक गांव के गांव में रह जाओगे, जहां से ना वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। रटना पटना छोड़ दो, समझ लो, इधर देख लो, रटसी देखा दे ए रट्टी बाप है। 10% कमी कितना हुआ? 90 लिखो ना यार, सादा सीधा। उधर देखो 20 की वृद्धि कितना हुआ? 120 लिखो, और बटे में क्या लिख दो? 100, बस आंसर आ जाएगा। इस बार इसने बोला कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अगर यहाँ बोलता कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मैं बराबर में 100 लिखता। इस बार तो पूछा है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 12 गुना में 108, तो 100 का 108 आ गया। कितने परसेंट वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि हो गई। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब कहीं बोले सर ये 100 कहां से ले, हर कुछ है ये देखो, ये कहां से लाए आप? 100 कहां से लाए, और ये कैसे किया आपने? लो बताता हूं कैसे ले। ले तू ले भाई ले, दादा तू टेंशन मत ले। अगर मान लो पहले अपने खर्चा था 100, मानते हैं भाई जी, मानते हैं 100 का। अगर मान लो मूल्य में 10 की कमी करी, तो 100 का 10 कम 90/100 नहीं हुआ गया। उसके बाद में क्या हुआ? 20 की वृद्धि कर दी, तो इसके ऊपर 20 की वृद्धि 120/100 नहीं हुआ गया। अब बराबर तो ज्ञात करना है, क्या हुआ? तो इस 100 से 100 कट गया, 100 नीचे बच गया, तो इसलिए 100 बच गया, और इस 100 से 2 0 कट गए, 12 में कितना हो? 108। तो इस 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि। क्यों लिखूं मैं? जब इस 100 से 100 कट ही जाता है, तो जब दो बातें आती है तो एक बार 100 आता है, दो पैरामीटर एक बार 100 आ गया आपके, समझ गए? इस टाइप से जैसे मान लो इसको चेंज कर दूं कि चावल के मूल्य में कर दूं मैं 25% कमी, और उसकी खपत में कर दूं मान लो मैं 20% की, 25% कमी कर दी, 20% वृद्धि कर दी, चलो 20 की वृद्धि कर दी, या 20 की वृद्धि ना करके कर दूं मैं 10 की वृद्धि कर देना, चलो 10% वृद्धि कर दी। अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? 25 की कमी, जैसे ही बोला 25% की कमी, आपकी खोपड़ी में कितना ठंड आया? कितना आया रे खोपड़ी में? 25 की कम करो रे, 25 कम 75 आया। इतनी देर में नहीं आता है, तुरंत आ जाता है, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूं, लगाओ टाइम। तो 25 की कम कितनी हो गई? 75 गुणा 10 की वृद्धि करो 110। अब कितनी बार 100 आएगा? एक ही बार आएगा, बात ही एक ही करी तो एक बार आएगा। 25 3 75, 25 100, 25 4 100। अब ये हो गया, जो ये 2 से काटो तो काट लो है,
कितने हो गए 55। अरे 55 हो गए, नहीं काटा तो बढ़िया रहता, 33 से भाग गए 55 हो गए, 55 नहीं। अब ये 5 3 15 और 165/2 हो गए, भाग लगा लो, 2 8 16, 2 2 4, कितने बच गए 1/2, 82.5%। तो 82.5 तो आया, वो 100 से कम आया, ज्यादा है 100 से कम। और वही तरीका कितना कम, 100 में से 82 कम करो 18, लेकिन आंसर लेंगे 17 से 1/2, क्योंकि 18 आएगा लेकिन 17 लेंगे, क्योंकि एक में से आधा कम हुआ तो आधा बच गया। तो 17.5% कमी आएगी। तो क्या जो है ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो लेकिन कई बार क्या होता है, वो कम नहीं है। हाँ, कोई वजह से 3 बार आ जाए तो कर ले, तो 3 जैसे आयत क्या आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके रेक्टेंगल के क्वेश्चन आ जाए। रेक्टेंगल, यू नो अबाउट रेक्टेंगल, अपन पढ़ रहे हैं ना, मेंसुरेशन वगैरह पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में, इसी प्रकार से बताता हूं। अगर कोई रेक्टेंगल है, कौन सा एंगल है, रेक्टेंगल, जानते हो अगर प्यारे विद्यार्थियों, आयत उसकी लंबाई बढ़ा दूं मैं 20%, उसकी चौड़ाई कम कर दूं मैं 10%, और फिर आपको कोई बोल दे कि इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, अफेक्ट ऑन एरिया, क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। तो लंबाई में क्या हुआ, 20 की बढ़ती 120 गुणा करूंगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 की कमी 90, दो ही बातें हैं, ये कट गए, 12 नाम 108, क्या आ गया, 8% की वृद्धि आ गई। सीधी बात है, इसमें हो जाएगी। इसी प्रकार मान लो आपने लंबाई चौड़ाई का दे, कभी कभी आप करते सिनेमा घर, कि आपको बोल दे, जैसे आपको बोल दे एक सिनेमा घर, अरे जानते हो सिनेमा घर, नहीं जानते, बहुत बार घूमे हो आप, पता नहीं किस किस को लेके गए हो, वहां हिलो के अंदर बैठे हो, मजे किए आपने, टेंशन मतलब देख लो। सिनेमा घर, सिनेमा घर का टिकट का मूल्य, अगर सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में मैं कर दूं 20% कमी, और तो उसकी आय, टिकट के मूल्य 20% कमी कर दी, तो सिनेमा घर की आय, उसकी सिनेमा घर की इनकम, टिकट के मूल्य 20% कमी कर दी, तो सिनेमा घर की इनकम 25% वृद्धि होगी, बढ़ गई। अब एक तरीके से आपके दिमाग में ये बात सूट नहीं करेगी कि सर यारो आप टिकट के मूल्य में तो कमी कर रहे हो और उसकी इनकम हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसे कैसे? फिर मैं पूछ क्या रहा हूं, तो बताओ सीटों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, अफेक्ट ऑन सीट्स ऑफ द सिनेमा, नंबर ऑफ सीट्स, सीटों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर ये क्वेश्चन आ गया मान लो। अब कई क्या करते हैं, 20 की कमी, रट पड़े हैं, रट्टे मरे हैं, 20 की कमी, 80, 25 की बढ़ी 125 बटे 100, काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 20, 20 पंजे 100, कोई प्रभाव नहीं पड़ा कुर्सी, सीटों की संख्या पर 100% ही रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सीटें उतनी रही। अरे मूर्ख आदमी हो, अगर मैं किसी के अंदर किसी की प्राइस में 20% कम कर दूं और सीट उतनी रखूं, तो क्या उसकी आय पर कोई मतलब क्या उसकी आय बढ़ेगी? ऐसे कैसे बोल दिया आपने कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहां से आंसर आया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब है सीटों की संख्या उतनी रखी। तो ये कौन सा चमत्कार है भाई कि सीटों की संख्या में उतनी रखूं और उसकी टिकट कम कर दूं मैं, टिकट का प्राइस, और फिर भी उसका आय 25% बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रटो मत, ऐसे मरो मत, समझो। कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझाता हूं, देखो मरते हैं, फिर वहां मरते नहीं है, तड़प के मरते हैं साहब। आ जाओ देखो इधर, आप जानते हो एक है प्राइस, एक है इनकम और एक है नंबर ऑफ सीट्स, तो इसका जो क्या बैठता है, ये कभी भी टिकट का, आपने क्या किया, टिकट का मूल्य गुणा आय कर दिया, ठीक है, उसकी आय 25% बढ़ी, टिकट का मूल्य गुणा आय, ऐसा नहीं होता है। आपका फॉर्मूला बनता है मूल्य गुणा सीटें बराबर क्या होती है, इनकम, कि प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सीट्स और बराबर क्या होता है, इनकम। ये ध्यान रखें, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इनकम आता है, लेकिन आपने किसको मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया मूल्य और इनकम को ना। अब क्या होगा, देखो प्राइस, यहाँ प्राइस बढ़ी, सॉरी कम हुई कितनी, 80। अब नंबर और सीट नहीं पता, ये वाला पूछा है, अपॉन में 100 और बराबर ये बढ़ी है, तो ये बराबर इस बार दी है, इस बार ये दिया है, लेकिन करते वहां गलती, मरते वहां इस प्रकार से करते नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये देखो ये एक्स माना है, क्यों, क्योंकि आप हमेशा सिनेमा घर का क्वेश्चन आया तो मूल्य गुणा सीट बराबर इनकम होती है, न कि मूल्य गुणा इनकम बराबर आप सीट निकाल दो। तो यहाँ प्राइस तो दिया है 20% डिक्रीज, और ये एक्स आपको पता नहीं है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, 100 अपन लेते हैं और ये 120 पे इस बार दिया है, क्या आप पढ़ा, ये 25 की बढ़ती हुई, ये दिया था पहले विद्यार्थियों। अब काट लो 20 चौक 80, सॉरी ये कटेगा 20 से 25 जा 100 और 24 जाएगी, तो ये हो गया। अब इधर गुणा कर लो, ये आएगा इधर गुणा 5 और ये कोण में आएगा 4, तो वैल्यू आ जाएगी 4 तो आ जाएगा कोण में, 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब कर लो 125 गुना 5 कितने होते हैं बताओ रे, 100 525 625 होगी, सॉरी 625, और कोण में कितना आएगा 4। अब देख लो कितना हो, 4 1 4, कितना बच गया 2 4 5 20
कितना बच गया 2 4 3 24 1/4 156 से 1/4 आ गया। ठीक है, ये 4 एकम 4 2 बच गए 4 4 6 कितना होता है 4 5 20 4 6 24 1 तो ये आया। अब ये 100 से ज्यादा आया, कम आया ज्यादा, कितना आया 56 1/4%। तो ये आ गया सीटों की संख्या में क्या हो गई 56 से 1/4% की वृद्धि कर दी थी उस। अब देखो ये जचने वाली बात नहीं थी पहले, क्या टिकट का मूल्य कम कर दिया, टिकट का मूल्य कम कर दिया और आज बोले ये कैसे है, उसने सीटें बढ़ा दी। टिकट का मूल्य कम किया लेकिन उसने क्या कर दी सीटें बढ़ा दी, तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो कितनी बढ़ाई बताओ 56 से 1/4% आपके बढ़ गया। ये एग्जैक्ट आंसर होता। उसमें बहुत गलती करते हैं कई, और देखो गलती कहां करते हैं वो भी बता दूं मैं, वो भी बता दूं मैं, सारी बातें बता रहा हूं, आप देख लो भाई जी देख लो, फिर ऐसे क्वेश्चन लगाना। आप देखो साहब कई बार ऐसा होता है कि एक कोई भी मान लो चाय है, चाय के मूल्य में 10% वृद्धि करते हैं तो उसका खर्च, उसके खर्च में 15% कमी आ जाती है। कमी इस बार अच्छा नहीं समझ रहा हूं, चाय के मूल्य में 10% वृद्धि कर दी तो खर्च 15%, मूल्य मतलब ये प्राइस है और खर्च मतलब ये एक्सपेंडिचर है। तो बताओ उसकी खपत में क्या प्रभाव पड़ा, खपत में ये फाइंड करना है, खपत में क्या प्रभाव पड़ा कंजप्शन। अब कई क्या करते हैं इसमें ऐसे करते हैं 10 की वृद्धि बोले कर ले 110, 15 कमी बोले कर दे 85/100 आंसर ले आना। अगर इस प्रकार का कार्यक्रम करोगे तो निश्चित रूप से गलत है। क्यों, ये क्या है प्राइस, ये क्या है एक्सपेंडिचर और ये क्या है कंजप्शन। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अपन ने फॉर्मूला ये पढ़ा था भाई साहब कि प्राइस मूल्य गुणा खपत कंजप्शन बराबर खर्च होता है एक्सपेंडिचर। तो मूल्य क्या हुआ 10 की वृद्धि 110, कंजप्शन क्या है भाई साहब फाइंड करना है अपॉन में 100, एक्सपेंडिचर क्या था 15 कम, ये इधर लेके आओ ये गलती करते हैं। तो पहले देख लें कि क्या दिया है क्या पूछा है, वरना जल्दबाजी में दोनों गुणा करेंगे और कई तो ऐसे मरे पड़े हैं। क्यों, वो तो ऐसे प्रश्न वो तो वही लगाते हैं x + y + -xy, वो तो ऐसे रटे पड़े 3 आते हैं तो a + b + c b से पता नहीं क्या क्या करते हो रे यार, ऐसे मत करो। देखो तो यहाँ आ गया, इसको काट दो, अब ये 0 से 0 कट गया, 10 इधर गुणा में आ गया, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 11 अपॉन में आ गया 11। इसको सोल्व कर लो, देखो कर लेना है x का बराबर ये कट गया था 1 0, 10 आ गया गुणा में तो 850 और ये आ गया डिवाइड में, तो 11 5 11 7 77 11 7 77 कितने बच गए बताओ 8 बच गए साहब, कितने बच गए 8। तो ये हो गया, फिर कितना हुआ 80 हो गए, 80 हो गए तो फिर 11 7 77 तो कितने हो गए 3/11। इस प्रकार से जो 11 77 तो 87 तो ये 8 फिर 11 77 70 से 3/11 बचे। अब ये 100 से कम हुआ, कितना कम हुआ 100 में 70 घटाओ, कितना होता है 100 में 70 घटा 23 होता है, फिर आप कितने लोगे 22, 11 में से 3 आगे 8/11%। तो कितनी कमी हुई बताओ, आपका कंजप्शन में पूछा है ना खपत में, तो खपत में क्या हुआ 22 सही 8/11% क्या हो गई कमी। भाई मूल्य में बढ़ा, मूल्य बढ़ा लेकिन फिर भी खर्च कम क्यों हुआ, क्योंकि खपत क्या हो गई 12 से 8/11% क्या हो गई कम हो गई, खपत कम कर दी। नहीं तो मूल्य बढ़ता है तो खर्चा कम कैसे होता है भाई जी, है भाई मूल्य बढ़ता है तो खर्चा बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ देखो मूल्य बढ़कर भी खर्चा कम हुआ, क्यों खपत कम कर दी। जिस वस्तुओं का मूल्य बढ़ा हुआ होता है, एक बात हो आपके विधान खाने पीने का कितना खर्चा होता है, आप चलते फिरते कहते मूंगफली लिया, पाव मूंगफली लिया, 200 ग्राम मूंगफली लिया, 300 ग्राम मूंगफली, कभी कहते हो ऐसे चलते फिरते कि आधा किलो बादाम लिया, क्यों मूल्य बढ़ा हुआ, आप सोचते नहीं हो खपत करते नहीं हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये मिस्टेक ना करें, ये देख लें किसका दिया है किसका गुना करना है। अब इसमें जैसे 3 बातें आ जाए, अगर कोई 3 का दे देंगे 3 प्रकार की बातें कर दे तो देखो कैसे करें इसमें। देखो आप सभी बातें बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बातें बता रहा हूँ, एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें अब और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 टाइप के आ जाते हैं, 3 बातें आ जाती है, या फिर कुछ क्वेश्चन और इसमें बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बनते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक एक बात और बता दूं मैं, ये सब आप समझना, इनको पढ़ना, मैं आगे और बता रहा हूं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मकर संक्रांति के अवसर जो अपना है उसके लिए सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पतंग उड़ाओ, आप आराम से पतंग उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत के ऊपर घूमते फिरते डोलते ध्यान रखें कि छत, और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, बच्चे जो होते हैं छत पर अपन ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण कोई गिर जाए कर जाए उसका ध्यान रखें, और जो अपने धागा होता है उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, कोई कटकटा नहीं जाए, कुछ ऐसे रहे तो उसका ध्यान रखें। बाकी अच्छे से त्योहार बनाएं, और बनाया कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर
फिर से मेरी तरफ से अपने YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर उनको भी मैं मकर संक्रांति हार्दिक शुभकामनाएं। और आप संक्रांति के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, जिस प्रकार से जितनी लंबी पतंग की डोर उतने लंबे अपने सब्सक्राइबर कर दो साहब, ठीक है। फैला दो पूरी, जितनी पतंग फैली उतनी अपना वीडियो, अपना यूट्यूब चैनल, अपने सब्सक्राइबर कर दो, लाइक कर दो, फैला दो, ठीक है। और जल्द से जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं और भी शानदार क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगले लो अभी लेके आता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।